एक लड़का ग्रेजुएशन की पढ़ाई फाइनल करता है। फाइनल करने के बाद वह बीएड में एडमिशन लेता है। एडमिशन जब लेता है तो उसी समय उसकी शादी एक लड़की से सेट हो जाती है। शादी सेट होने के बाद बड़ी धूमधाम से उस लड़के की शादी होती है और लड़की जब अपने ससुराल में आती है तो दोस्तों 1 महीने के बाद वह नई नवेली दुल्हन ऐसा कांड करती है जिसको जानने के बाद दोस्तों आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप देख रहे हैं क्राइम का सच। आज मैं फिर हाजिर हूं एक सच्ची कहानी लेकर। दोस्तों आज की जो कहानी है एक पारिवारिक कहानी है और समाज में इस तरह की घटना बहुत घट रही है। इस कहानी को सुनने के बाद दोस्तों आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों आजकल जो भी समाज में घटना हो रहा है उस घटना को रोकने के लिए सरकार कोई भी कानून नहीं लगा रही है और बहुत तेजी से यह घटना फैलता जा रहा है। चलिए जानते हैं विस्तार से। दरअसल एक लड़का होता है जिसका नाम अंकित होता है। वह अंकित अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। वह ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरा करता है और पढ़ाई पूरा करने के बाद उसकी इच्छा थी कि मैं टीचर बनूंगा, इसलिए वह बीएड में एडमिशन लेता है। बीएड में एडमिशन लेता है, लेकिन उस समय उसके माँ बाप बस घर में थे और कोई भी सदस्य नहीं था, इसलिए खाना बनाने के लिए बहुत प्रॉब्लम होती थी, जिसके वजह से उसके माँ बाप रिक्वेस्ट करते हैं अपने लड़के से शादी करने के लिए, ताकि पतोह आ जाएगी तो खाना बनाकर सबको खिलाएगी। दोस्तों इस वजह से वो अंकित बहुत साफ सुथरा था, कैरेक्टर का बहुत अच्छा लड़का था और एक कोरे कागज़ की तरह साफ सुथरा था। वह अपने मम्मी पापा का बात मान जाता है और जब बीएड में एडमिशन लिया था तो उसी समय से उसकी शादी खोजने लगते हैं लोग और उसकी शादी ठीक हो जाती है। करीब 1 साल के अंदर में ही उसकी शादी हो जाती है। उसकी शादी जिस लड़की से होती है उस लड़की का नाम होता है अंजलि। दोस्तों जितना कोरे कागज़ की तरह वो अंकित था उसके अपोजिट उसकी शादी हो जाती है उस लड़की से, यानी कि अंजलि का कैरेक्टर बहुत खिला था। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि शादी होने के बाद अगर लोग अपने बीते हुए कारनामों को भूल करके अपने पति को एक अच्छा पति मानकर उसके साथ अच्छे से रह रही है तो जो भी पीछे लोग गलत काम किए होते हैं उन सब चीज़ों को लोग माफ़ कर देते हैं। लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शादी होने के बाद भी वो अपनी बीती हुई ज़िंदगी में वापस जाते हैं और बीती हुई ज़िंदगी को भी लोग लेकर चलते हैं, जिस वजह से बहुत सारी समाज में घटनाएं हो जाती हैं, बहुत सारी क्राइम हो जाती है। इस कहानी में ऐसा ही होता है। दोस्तों जब अंजलि की शादी हो जाती है तो अंजलि अपने बीते हुए पलों में, जब शादी नहीं हुई थी तो उसके पहले वह संदीप नाम के लड़के से प्रेम उसका चलता था और प्रेम प्रसंग कई सालों से चलता था। शादी होने के बाद दोस्तों वह अपने पति को उतना अच्छे से प्रेम नहीं करती थी, लेकिन जो अंकित था वह अंजलि से बहुत ज़्यादा दिल से प्यार करता था, उसकी हर एक इच्छा को पूरा करता था, बहुत अच्छा लड़का था। लेकिन अंजलि अपने पति को प्यार नहीं करती थी। दोस्तों करीब 1 महीने बीत जाते हैं शादी होने के बाद। तब अंजलि अपने बॉयफ्रेंड संदीप से फ़ोन करके कहती है कि मैं तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी, तुम मुझे लेकर भाग जाओ, मैं अंकित के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। दोस्तों ये बातें सुन करके संदीप बोलता है मैं क्या करूँ, पहले तुमने सोचा नहीं और शादी होने के बाद अब बोल रही हो। दोस्तों अंजलि कहती है अगर तुम मुझे लेकर नहीं भागोगे तो मैं अपनी जान दे दूँगी और तुम्हें बुरी तरह से फंसा दूँगी। दोस्तों ये बातें सुन करके संदीप परेशान हो जाता है और संदीप भी दिल से प्यार करता था। वह अंजलि की बातों में आ जाता है और दोस्तों अंकित को हटाने का प्लान बनाता है। अंजलि कहती है तुम जैसे भी करो अंकित को रास्ते से हटा दो और मैं तुम्हारे साथ भाग चलती हूँ। दोस्तों प्लान के तहत अंजलि कहती है कि मैं एक दिन नाटक करूँगी तबीयत खराब होने का, और जब तबीयत खराब होने का मैं नाटक करूँगी तो मेरे हस्बैंड मुझे ले जाएंगे दवा कराने के लिए और उस रास्ते में तुम लोग मेरे पति यानी कि अंकित को रास्ते से हटा देना। दोस्तों प्लानिंग के अंतर्गत अंजलि नाटक करती है तबीयत खराब होने का
और लौटने लगती है, जिसके वजह से जो अंकित था वो घबरा जाता है और अंजलि को बाइक पे बिठाकर दवा कराने के लिए अपने घर से निकल जाता है। जैसे ही 1 किलोमीटर दूर जाता है वैसे ही दोस्तों वह अंजलि जो है नाटक करती है 1 नंबर करने का। 1 नंबर करने के लिए वह बाइक रुकवाती है और बगल में जाकर बैठ जाती है। इधर दोस्तों जो अंकित था बेचारा भोला भाला लड़का, वो अपना मोबाइल लगता है देखने। इसी बीच में एक 4 व्हीलर गाड़ी आती है और उस 4 व्हीलर गाड़ी जो आती है अंकित नहीं जानता है कि 4 व्हीलर गाड़ी उसको कुचलने के लिए आ रही है, उसकी एक्सीडेंट करने के लिए आती है। दोस्तों अंकित अपना मोबाइल देख रहा था, 4 व्हीलर गाड़ी आती है और आने के बाद दोस्तों उस गाड़ी में 3 लोग थे जिसमें संदीप भी था और उस 4 व्हीलर से अंकित का एक्सीडेंट कर दिया जाता है। एक्सीडेंट करने के बाद दोस्तों उसका पैर और एक हाथ टूट जाता है। जब पैर और हाथ टूट जाता है तब जो उसकी पत्नी होती है यानी अंजलि नाटक करने लगती है और ऐसा नाटक करती है जैसा लगता है कि वह कुछ नहीं जान रही है। उसी वक्त रास्ते में चलने वाले लोग जुट जाते हैं और अंकित को लोग हॉस्पिटल भेजते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद अंकित के घर वालों को भी बताया जाता है और अंजलि के घर वालों को भी बताया जाता है, लेकिन इसकी कहानी किसी को नहीं मालूम था कि नई नई दुल्हन अंजलि ही अपने अंकित का एक्सीडेंट करवाई। दोस्तों हॉस्पिटल में दवा होता है, ऑक्सीजन लग जाता है और उस वक्त जो उसकी पत्नी यानी अंकित की जो पत्नी अंजलि ही हॉस्पिटल में थी। लोग कहते हैं इसकी पत्नी है, नई नई दुल्हन है, इसके ऊपर कितना बड़ा मुसीबत आ गया। लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। अंजलि हॉस्पिटल में रहती है और रात में रहती है, बाकी सब लोग आते हैं जाते हैं। उसके बाद दोस्तों इतना वह क्या बोले कि इतना वह नीचे गिर जाती है कि अंजलि फिर अपने संदीप यानी बॉयफ्रेंड को फ़ोन करती है, कहती है कि तुम हॉस्पिटल में आओ, मैं एक पल नहीं रहना चाहती हूँ यहाँ पे और तुम मुझे लेके चलो। दोस्तों प्लानिंग के अंतर्गत वह संदीप आता है और इधर अंजलि जो है अपने पति का ऑक्सीजन जो निकाल देती है और वो बेहोश हो जाता है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो जाती है। हफड़ा तफड़ी मच जाता है, डॉक्टर लोग आते हैं, फिर से ऑक्सीजन लेवल लगाते हैं और उसको सही कर देते हैं, यानी कि अंकित सही हो जाता है। इधर दोस्तों कहा जाता है कि जो जैसा करता है उसको वैसा ही भगवान फल देते हैं, वैसा ही रिजल्ट मिलता है। दोस्तों इधर अंजलि अपने पति को छोड़ करके और संदीप के साथ फरार हो जाती है। संदीप के साथ जैसे 6 महीने उसके साथ बीतता है दोस्तों, संदीप एक अन्य लड़की से भी बोल रहा था। इस बात को लेकर अंजलि और संदीप में लड़ाई होने लगता है और लड़ाई होने के बाद दोस्तों संदीप उसे बुरी तरह पीटता है, गाली देता है, जिसकी वजह से उन दोनों के बीच बहुत काफ़ी विवाद बढ़ जाता है और विवाद इस हद तक पहुंच जाता है कि दोस्तों जो संदीप था वो अंजलि को छोड़ देता है। कोई प्रूफ था नहीं कि वह शादी किया है, कोई कोर्ट कचहरी थाना भी हो नहीं हो सकता। दोस्तों वह जो अंजलि है वह पागलों की तरह रोड पे घूमने लगती है, न वो अपने ससुराल जा सकती है न अपने मायके जा सकती है। दोस्तों वह संदीप भी उसे छोड़ देता है और छोड़ने के बाद दोस्तों वह दर दर ठोकर खाने लगती है। इधर दोस्तों जो अंकित था, अंकित की तबीयत सही होने के बाद उसका एडमिशन बीएड में चल ही रहा था और वह बीएड फाइनल करने के बाद वह सरकारी टीचर की तैयारी करता है कंपटीशन का और उसका सिलेक्शन हो जाता है सरकारी टीचर में। और जिस स्कूल में उसका सिलेक्शन होता है, पोस्टिंग होता है, उस स्कूल में ही ऐसी घटना घटती है जिसके जानने के बाद दोस्तों आप भी हैरान हो जाएंगे। दरअसल जिस स्कूल में उसकी पोस्टिंग हुई थी करीब 6 महीने के बाद ही उस स्कूल में ही बिल्डिंग बन रहा था, भवन बन रहा था। और भवन बनने के दौरान ही दोस्तों जो अंजलि है वह अंजलि एक लेबर के तौर पे काम करने के लिए उस स्कूल में जाती है, क्योंकि उसकी हालत बुरी हो गई थी और दर दर भटक रही थी। संदीप पढ़ाने के लिए उस स्कूल में जाता है और उसकी नज़र पड़ती है जब अंजलि पर तो वह देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। अंजलि अपना मुंह छिपाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों जो अंकित होता है और उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, बोलता है तुम वही अंजलि हो जिससे मेरी शादी हुई थी और 1 महीने के बाद तूने मुझे जान से मरवाने की कोशिश की, लेकिन भगवान ऊपर वाले सब लोग देखते हैं कौन कैसा कर्म कर रहा है, मेरी ज़िंदगी बच गई और आज मैं तैयारी करके एक टीचर हूँ और तुमने जान मेरी मारने की कोशिश की, एक्सीडेंट करवाया। एक्सीडेंट करवाने के बाद हॉस्पिटल में मुझे छोड़कर मेरा ऑक्सीजन निकाल कर वहाँ से भी फरार हो गई। तुम इतनी निर्दयी कठोर थी,
तुमने पहले अगर बताया होता कि मैं आपको नहीं पसंद कर रही हूँ तो मैं तुम्हारी शादी खुशी खुशी की और से करा देता, तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग जाती। लेकिन तुम इतना नीचपन, इतना गलत काम की हो कि मैं तुम्हें कभी ज़िंदगी में नहीं माफ़ कर सकता। दोस्तों ये बातें सुन करके काफ़ी वहाँ भीड़ जुट जाती है और सब लेबर और सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं और पूरा वहाँ माहौल बन जाता है। दोस्तों ये बातें सुन करके सब लोग थू थू करने लगते हैं उस अंजलि पे। दोस्तों अंजलि पूरी कहानी बताती है कि हाँ सही बात है, मैंने ही तुम्हें जान से मरवाने की कोशिश की और आप मुझे माफ़ कर दीजिए। दोस्तों अंजलि अंकित के पैर को पकड़ लेती है और माफ़ी मांगने लगती है, रोने लगती है। लेकिन दोस्तों अंकित उसको ढकेल देता है और बोलता है मैं तुम्हें कभी ज़िंदगी में नहीं माफ़ कर पाऊँगा, शायद तुम्हारे वजह से ही मैं सरकारी टीचर बना। तुम 1 महीने के अंदर में भाग गई मुझे छोड़ के, अगर 1 साल तक 6 महीने तक मेरे घर में रही होती तो पता नहीं तुम क्या क्या हमारे घर में कर देती और हमारे पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर देती। अच्छा हुआ कि तुम 1 महीने के अंदर भी फरार हो गई। दोस्तों ये बातें सुन करके सब लोग वहाँ पे भावुक हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों जो अंकित था वो सरकारी टीचर हो गया था और वो अपने एक टीचर के लफ्ज़ों में बात कर रहा था। दोस्तों ये बातें सुन करके अंजलि रोने लगती है और गिड़गिड़ाने लगती है, बार बार माफ़ी मांगने लगती है, कहती प्लीज़ आप मुझे अपना लीजिए, मुझे बहुत बड़ी गलती हो गई। लेकिन दोस्तों अंकित नहीं मानता है और अंकित उस औरत को ढकेल कर वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या अंकित सही किया या गलत किया? इस बात पर विचार करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। दोस्तों आजकल समाज में ऐसी घटना बहुत तेज़ी से घट रही है और यह कहानी मैं आपको इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आप जागरूक और सतर्क रहें। आजकल शादियाँ कब हो रही हैं, कब टूट जा रही हैं, कब तलाक हो जा रहा है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं। लोग शादी कर रहे हैं, शादी करने के बाद दोस्तों अगर अपने बीते हुए पलों को भूल करके और अच्छे से रहें आप तो उसको गलती नहीं कहा जाता है। लेकिन शादी होने के बाद जो भी आप लोग शरारत किए हैं, जो भी गलतियां किए हैं और शादी होने के बाद भी अगर उस गलती को दोहरा रहे हैं तो ये तो सबसे बड़ा पाप हो रहा है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।